स्वतंत्रता और सृजनात्मकता। सूत्र 25 से 34। विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। जिसकी दृष्टि अप्रतिम रूप से विवेकपूर्ण हो गई है, उसके लिए मैं भाव में केंद्रित वृत्ति स्वरूप भोगों का अंत हो जाता है। तदा विवेका निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। तब मन केवल विवेक के प्रकाश में ही वस्तुओं की ओर उन्मुख होता है और फिर स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हो जाता है। तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य। अतीत की छापों संस्कार के कारण वह उस मन के छिद्रों में विभिन्न अनुभव बने रहते हैं। हान मेषाम क्लेशवदुक्तम। उन्हें अतीत के अनुभवों की छापें उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार क्लेशों को त्यागा जाता है। प्रसंख्यानेऽप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघा समाधि। अपने पास प्रचुर संपत्ति होने के बावजूद जो साहूकार की तरह व्यवहार नहीं करता और विवेक में स्थापित रहता है, वह उस समाधि को प्राप्त करता है जिसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं। तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। इस प्रकार क्लेश व क्लेश जनित कर्मों का अंत हो जाता है। तदा सर्वावरमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्य गेर्मल्पम। फिर जानने या समझने को कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञान को ढकने वाली अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और ज्ञान असीमित हो जाता है। तथा कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां। इस प्रकार जो पूर्णतः कृतार्थ हो गए हैं, उनके लिए त्रिगुणात्मक गुणों से प्रेरित कारण प्रभाव गति के क्रम का अंत हो जाता है। क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह क्रम उसे कहते हैं जिसका बोध समय के बीत चुके क्षणों द्वारा परिणाम लाए जाने के पश्चात ही होता है। इस प्रकार क्रम क्षण प्रतियोगी है, अर्थात जब क्रम होता है तब क्षण नहीं रहता। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चितिशक्ते इति सृजनात्मकता। जिसकी गति पुरुष मनुष्य की मनुष्यता के लिए अर्थहीन हो चुकी त्रिगुणात्मक गति के विपरीत होती है, वह स्वतंत्रता अर्थात अपने स्वरूप या चित्त शक्ति में स्थापित होना कहलाती है। यही योग का अंत है। अतः अब हम यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इसका आरंभ अथ शब्द से हुआ था और अंत अब इति शब्द से हो रहा है। अथ का अर्थ आरंभ और इति का अर्थ अंत होता है। योग अनुशासन का तर्क जो सूत्र 1 से आरंभ होता है, उस सृजनात्मक गति पर जाकर समाप्त होता है जो वस्तु जगत के कालचक्र के विपरीत होती है। यह सृजनात्मक गति कैवल्य कहलाती है। यह मनुष्य को उसके अस्तित्व स्वरूप में स्थापित कर देती है, जो अब शाश्वत रूप से चित्त शक्ति से प्रेरित बना रहता है। और यही योग अनुशासन की इति है। अब जो सूत्र विचाराधीन है, वे यह बताते हैं कि तब क्या होता है जब योग अनुशासन के द्वारा हमारा मन अस्तित्व परिस्थिति के दो छोरों में से ना तो दृष्टा की ओर और ना ही दृश्य की ओर गतिमान होने के अपने अस्तित्व गुणों को पुनः प्राप्त करता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अस्तित्व परिस्थिति 3 मूल कारकों से मिलकर बनी है। दृष्टा, दृश्य या वस्तु जगत तथा वह माध्यम जिसके द्वारा दृष्टा वस्तु जगत की वस्तुओं को ग्रहण करता है और अस्तित्व के अर्थ में उनसे जोड़ जाता है। इस संबंध के वास्तविक अर्थपूर्ण और पूर्णतः संतोषजनक होने के लिए इसे अस्तित्व परिस्थिति के साथ हमेशा सामंजस्य में होना चाहिए। अन्य सभी प्रकार के संबंध, जिनमें से अधिकांश मन के वृत्ति स्वरूप विकल्प चुनने से ही प्रकट होते हैं, उनका स्वरूप चाहे जैसा भी हो, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी हो, लेकिन वे संबंध कदापि नहीं होते, बल्कि इच्छा स्वरूप सोच से उत्पन्न सपनों की दुनिया के भ्रम होते हैं। अतः मनुष्य की मूल समस्या संबंधों की समस्या है, क्योंकि
सभी संबंध मन चित्त के द्वारा ही आकार ग्रहण करते हैं। अतः योग दर्शन अपना सरोकार पूर्णतः मन की प्रकृति व स्वरूप तथा अस्तित्व परिस्थिति की दृष्टि से उसके रूपांतरण से ही रखता है। रूपांतरण को वास्तविक और सृजनात्मक होने के लिए मनुष्य के मन में ही घटित होना चाहिए और सृजनात्मक होने के लिए मनुष्य के मन में ही घटित होना चाहिए, कहीं और नहीं। जब तक मन वृत्ति स्वरूप विकल्प चुनने के जाल में फंसा रहता है, वह अस्तित्व परिस्थिति को विकृत करता रहता है और अंततः भ्रम, संघर्ष, विप्लव और कष्ट में पड़ जाता है। अपनी अस्तित्व परिस्थिति को देख वह समझ ना पाने के कारण मनुष्य के हिस्से में जो विपत्ति आई है, योग दर्शन उससे बाहर निकलने का मार्ग प्रस्तुत करता है। एक बार यह समझ आ जाए तो मनुष्य की वह परिस्थिति जो शुरू में कठोर रूप से प्रतिबंधात्मक लगती है, बाद में इतनी लचीली हो जाती है कि वे त्रिगुणात्मक ऊर्जाएं जिनकी सदा परिवर्तनशील अभिव्यक्ति यह संसार रहा है, अब मनुष्य को स्वतंत्रता तथा नवनिर्मित सृजन के माध्यम से अस्तित्व परिस्थिति को बदलने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। सूत्र 25 का कहना है कि वह मनुष्य जिसने पिछले सूत्रों की व्याख्याओं को समझ लिया है, वह पूर्णतः आत्मसात कर लिया है, एक नए दर्शन वाला मनुष्य बन जाता है। यह दर्शन इस भाव से विशेष होता है कि ऐसा दर्शन पहले कभी था ही नहीं। यह ऐसा दर्शन है जो काल चक्र से परे है तथा मनुष्य के सत्व में ही काल रहित आयाम में स्पंदित होता है। यह दर्शन मैं भाव की भावना, आत्म भावना तथा इससे प्रेरित सभी प्रकार के भोगों का अंत कर देता है। सूत्र 26 कहता है कि आत्म केंद्रितता व भोगासक्ति के पूर्ण उन्मूलन से मन एक पूर्णता नई गुणवत्ता प्राप्त कर लेता है। असल में यह अपनी उस अस्तित्व शुद्धता को प्राप्त कर लेता है जो अहम केंद्रित कार्यों से दूषित हो गई थी। इस प्रकार सभी अहम केंद्रित वृत्ति सारूप्य भ्रष्टताओं से मुक्त हो चुका मन शुद्ध और पूरी तरह साफ हो जाता है। इस कारण यह विवेकपूर्ण हो जाता है तथा पूर्णतः स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हो जाता है। स्वतंत्रता की ओर उन्मुख होने का अर्थ है काल चक्र के उन्मादक भवन के चंगुल से स्वयं को दूर रखना, सदा ताजगी व नवीनता लिए एक सृजनात्मक दर्शन के लिए यह एक मूलभूत जरूरत है। फिर भी प्राकृतिक चित्त इतना अनम्य व लचीला होता है कि वह विभिन्न अनुभवों की छापें ग्रहण करना जारी रखता है। कोई मनुष्य कितना भी सतर्क और बुद्धिमान क्यों ना हो, उसके जीवन में फिर भी लापरवाही के क्षण होते ही हैं। लापरवाही के क्षण चित्त में छिद्रों के समान होते हैं। वे हर समय दोहराए जाने वाले अनुभवों की छापों से उसी प्रकार भर जाते हैं जैसे एक छिद्रपूर्ण वस्तु के छिद्र पानी डालने पर भर जाते हैं। यही है जो सूत्र 27 में कहा गया है। सूत्र 28 कहता है कि जितनी बार हो सके इस संग्रह को बाहर निकाल देना चाहिए। एक छिद्रपूर्ण वस्तु को दबाकर सारा इकट्ठा हुआ पानी बाहर निकाल देना आसान है, लेकिन मन के छिद्रों की सारी अशुद्धियां निकाल बाहर करने का केवल एक ही उपाय है। यह क्लेशों को दूर करने जैसा ही उपाय है जैसा कि भाग 2 के सूत्र 10 एवं 11 में बताया गया है। यह उपाय प्रति प्रसव और ध्यान का उपाय है। इसके संपन्न होने पर मनुष्य स्वयं को असीमित प्रचुरता से धन्य पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन जो दृष्टा या दृश्य की ओर जाना बंद कर देता है और दोनों को ही उनकी अस्तित्व शुद्धता में केवल प्रतिबिंबित करता है, सबको समाहित कर देता है। सूत्र 23 जो मनुष्य उस कुसीद साहूकार की तरह व्यवहार नहीं करता जिसके पास पर्याप्त धन है और जो अपनी प्रचुर संपत्ति से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी के साथ व्यापार नहीं करता, बल्कि इसे उन सब के साथ बांटता है जो इसमें भाग लेना चाहते हैं और जो पूर्णतः विवेक में स्थापित रहता है, वह गुणात्मक रूप से भिन्न एवं उच्च समाधि प्राप्त करता है। इसे धर्म मेघ समाधि नाम दिया गया है। सूत्र 29 धर्म मेघ शब्द का शाब्दिक अर्थ है उच्चतम धर्म की वृष्टि करने वाला मेघ। धर्म का प्राचीन वैदिक अर्थ है धारण करने योग्य और मेघ का अर्थ है बादल। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सूत्र 29 में बताए गए तरीके से रहता है
वह उच्चतम धर्म के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहता है। मेघ शब्द के माध्यम से इसका यह अर्थ भी निकलता है कि सामान्य से उच्चतर स्तर की यह समाधि जीवन के शाश्वत धर्म से भरे उस बादल के समान है जो बरस कर अपने अमर जीवनदायी जल से संसार को आशीर्वाद प्रदान करने में सक्षम है। जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटने का अर्थ है ब्रह्मांडीय अपनेपन के असीम आनंद का अनुभव करना। सूत्र 30 कहता है कि धर्म मेघ समाधि से क्लेशों तथा क्लेश जनित क्रियाओं का पूर्ण निषेध हो जाता है। सूत्र 31 कहता है जब क्लेश तथा क्लेश जनित क्रियाओं का निषेध हो जाता है तब अशुद्धियों के वे सभी आवरण जिन्होंने मन को ढक रखा था दूर हो जाते हैं, क्योंकि मन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अतः एक पूर्णतः शुद्ध मन सर्व ज्ञान के योग्य हो जाता है। ऐसे मन की अनंत सीमा से बाहर अब जानने योग्य कुछ नहीं रह जाता। सूत्र 32 उस मनुष्य का वर्णन करता है जिसके पास ऐसा मन है और जो ऐसी सर्वज्ञता का आशीर्वाद पाकर कृतार्थ है। ऐसे मनुष्य के लिए वस्तु जगत की कारण क्रियाओं का अंत हो जाता है। वह कारण कार्य के उस कैद खाने से मुक्त हो जाता है जिसके पहिए त्रिगुणात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा अनवरत रूप से चलाए जाते रहते हैं। सूत्र 33 कारण कार्य के क्रम की व्याख्या करता है। वह कहता है कि कारण तत्व सामयिक होता है, समय क्षणों का हमेशा चलने वाला क्रम है। यह इतना सूक्ष्म है कि कोई उसे देख नहीं सकता। यह कभी दृश्य नहीं बनता, लेकिन क्षणों के क्रम से एकत्रित प्रभाव एक वस्तु के रूप में दृश्य होते हैं और इसलिए पहचाने जा सकते हैं। इस पहचान से निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह वस्तु कई उन क्षणों के क्रम का परिणाम है जो बीत चुके हैं और कभी लौटकर नहीं आने वाले। इस प्रकार परिणाम अनदेखे क्षणों की श्रृंखला का फल है जिसे हम समय कहते हैं। जब परिणाम एक वस्तु के रूप में मौजूद होता है तब समय के वे क्षण जिन्होंने उसे उत्पन्न किया था वहां नहीं होते। इसीलिए परिणाम को सूत्र में क्षण या समय का विपरीत प्रतियोगी बताया गया है। यह समय एक विमीय होता है। सभी त्रिविमीय वस्तुएं समय का फल होती हैं जो असल में अलग अलग क्षणों की श्रृंखला है। मापा जा सकने वाला समय और मापा जा सकने वाला आकाश उस मन के भ्रम है जो अतीत के उन संस्कारों में फंसा है जिन्हें स्मृति ने सक्रिय रखा है। समय और आकाश के माप ब्रह्मांड की पहेली को कभी नहीं सुलझा सकते, यहाँ तक कि पूर्णतः भौतिक स्तर पर भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि समय स्वयं एक पहेली है तथा समय पूर्णतः आंतरिक, अदृश्य और अज्ञेय है। वह स्वयं को कभी मापने नहीं देता। मापने का दृष्टिकोण रखने वाला मन इस योग्य नहीं होता कि वह उसे समझ सके जिसे मापा नहीं जा सकता। जो समय है त्वरित गति से चलते हुए तथा दिखाई न देने वाले क्षणों का सूक्ष्म क्रम। योग के अनुसार ये क्रम त्रिगुणात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की पारस्परिक क्रिया द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। भाग 2 सूत्र 18 मन भी इस त्रिगुणात्मक ऊर्जा से ही बना है। मन का एक अद्वितीय गुण है जो मनुष्य यानी दृष्टा को वस्तु जगत का अनुभव प्रदान करने में सक्षम है। अतः इससे पहले कि कोई भी अन्य बात कभी ठीक से समझ में आए, हमें मन के कार्यों को उनकी जांच करके पूरी तरह से समझ लेना होगा। इन सभी सूत्रों में योग दर्शन ने यही किया है। जिसने अभी तक की यात्रा उस भाव से की है जिस भाव की ये सूत्र उससे अपेक्षा करते हैं, पर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां वस्तु जगत की अस्तित्व प्रकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। यह संसार समय और कारण द्वारा संचालित है जिसके सूक्ष्म कार्य यौगिक चक्षु के लिए अब रहस्य नहीं रह जाते। जैसे ही यह होता है, ब्रह्मांड की वे ऊर्जाएं जो संसार को बनाए रखती हैं अपनी सारी शक्ति अब योगी को प्रदान करने लगती हैं। हालांकि वे उसे कुछ नया या अर्थपूर्ण प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि योगी के लिए तो उनके अस्तित्व का कारण ही समाप्त हो चुका है। अतः वे अपनी एक विमीय कार्यचक्र के विपरीत चलने लगती हैं और योगी के माध्यम से सृजनात्मक बन जाती हैं। सूत्र 34 में इसे प्रतिप्रसव कहा जाता है। यह वह जिसकी उपस्थिति ही कालचक्र की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सदा ताजगी से भरी हुई पूर्ण स्वतंत्र
सृजनात्मकता में बदल देती है। उसे अपने अस्तित्व स्वरूप में स्थापित कहा जाता है। इस स्वरूप को चित्त शक्ति या दर्शन शक्ति भी कहते हैं। जब तक दृश्य मनुष्य के दर्शन पर हावी रहता है, चित्त शक्ति सुप्त या निष्क्रिय पड़ी रहती, लेकिन जैसे ही मनुष्य को यह एहसास होता है कि वह दृष्टा और दृश्य को देखता है, तब दृश्य उसकी सदा नई बनी रहने वाली सृजनात्मकता का एक साधन बन जाता है। इस प्रकार एक नए मन, एक नए मनुष्य और एक नए संसार का सृजन करते हुए योग का यही अंत हो जाता है और सदा से स्वतंत्र तथा अपने भीतर सत्य, सद्भाव और सौंदर्य की अपार सृजनात्मकता को संजोए इस चित्त शक्ति के जागृत होने से योग मनुष्य जाति के लिए आनंद और परमानंद की अनंत संभावनाएं खो देता है। धन्यवाद। आप सबके लिए योग पूर्ण अनंत जीवन की शुभकामनाएं।